नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मेरे बगल में बैठे हैं राजीव जी और मेरा नाम हुआ आशुतोष। आज हम लोग बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, खास तौर पर बीजेपी के सिटिंग विधायकों के बारे में खबर आ रही है कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। राजीव जी से जानेंगे कि आखिर कितने विधायकों की संख्या है जिनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है और मानक क्या है, पार्टी ने या शीर्ष नेतृत्व ने क्राइटेरिया क्या तय किया है, किस आधार पर टिकट काटा जाएगा और किस आधार पर उनकी जगह किसी और को दिया जाएगा, कितनी संख्या है, कौन कौन पर खतरा मंडरा रहा है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे राजीव जी से। राजीव जी, क्या इन्फॉर्मेशन छनकर सामने आ रही है? बीजेपी बीट कवर करते हैं, खबर छनकर सामने आ रही है कि कुछ विधायक रडार पर हैं शीर्ष नेतृत्व के और उनमें से कईयों के टिकट कट सकते हैं, यानी वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी देखिए, ऐसी संख्या 18 से 20 है। एकदम सीधे कहीं ये कहने में गुरेज नहीं है मुझे कि 18 से 20 विधायक, अभी 75 हैं लगभग। 75 से 80 के बीच में, चूंकि हाँ, कई लोग शामिल शामिल भी मतलब हुए हाँ हैं। उधर से इधर आए हाँ, भी हैं, इधर इसलिए इधर, हाँ, जैसे 3 80 विधायक। के आसपास है। हाँ, मतलब 75-80 के बीच हैं। चूंकि उनकी भी सदस्यता अभी भाजपा को मिली है कि नहीं मिली है, ये संशय की स्थिति है। तो वैसी स्थिति में 18 या 20 विधायकों का नाम जो है उस सूची में है। आपने कहा कि मापदंड क्या होगा, क्यों काटा जा रहा है, फिर क्यों उन्हें, जबकि वो विधायक हैं और चेहरा है भाजपा के, और उनका नाम क्यों काटा जाएगा, इसका बिल्कुल मापदंड क्या है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल उठेगा ही, चूंकि तमाम विधायकों के बारे में तो ऐसी चर्चा नहीं है, तो स्क्रूटनी हुई होगी, शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे, तो सिर्फ आपने कहा 18-20 ही, तो क्राइटेरिया क्या है ये तो पूछेंगे ना, जिनका टिकट कट रहा है वो भी पूछेंगे, पार्टी को भी बताना होगा कि हम आपका टिकट क्यों काट रहे हैं। जी देखिए, ये एक दिन का काम नहीं हुआ है। ये पिछले 2 साल से भाजपा जो है वो अपने जो लगभग है, वो उनका जो स्क्रूटनी है, जो तैयारी है, जो सर्वे है, वो 102 103 सीटों को लेकर के है। हालांकि 243 सीटों को लेकर के है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इतनी सीट अपने घटक दलों को देंगे। हालांकि उनका भी वो सर्वे करा है, ऐसा नहीं है कि 243 पर उनका सर्वे नहीं है, लेकिन उस सर्वे में अपने सीटों को लेकर के, यानी कि भाजपा कोटे के सीटों को लेकर के 102 103 सीटों पर इनका ये सर्वे हुआ है, स्क्रूटनी हुआ है, तैयारी हुई है। घर घर जाकर के उनके कार्यकर्ता बातों को समझे हैं। उसके अलावा एजेंसियों को लगाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने एजेंसी हायर कर रखी थी, ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। और उस एजेंसी के तहत ये देखा जा रहा था कि किस तरह से हमारे जो विधायक जीते हैं या फिर जो विधायक हारे भी हैं, जो उम्मीदवार मतलब हारे हैं भाजपा के उम्मीदवार, किन कारणों से हारे हैं, हार का अंतर क्या रहा, आखिर हार का ये अंतर रहा तो क्यों रहा, कहाँ हम लोग कमजोर पड़े, सारी चीजों का मंथन हुआ। क्योंकि इस बार है भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इसको लेकर के ये तैयारी हुई है। और जो हम लोगों ने बात की है कि 18 से 20 सीटों का, उसमें 3-4 मापदंड हैं। मापदंड, पहला जो मापदंड है, और भाजपा जिस रास्ते चल पड़ी है और जिस तरह से भाजपा के कद्दावर से एक दिग्गजों को किनारे जाना पड़ा है, उनको मेन स्ट्रीम से साइड के स्ट्रीम में किया गया है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये नाम सामने है, तो उसमें वो उम्र फैक्टर है। मतलब पहला उम्र ज़्यादा हो गई है, वैसे विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। दूसरा और तीसरा मानक क्या है? दूसरा मानक यह है कि उनकी निष्क्रियता और सक्रियता देखी जा रही है। चूंकि हम विधायक हैं, हमारा क्षेत्र मान लीजिए कि पटना साहिबे देख लीजिए, चाहे कोई देख लीजिए, कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं, लेकिन मैं अपने को विधायक बोल रहा हूँ तो मैं तो विधायक हूँ नहीं। तो वैसी स्थिति में मेरी सक्रियता आम लोगों के प्रति क्या है, मैं पार्टी को लेकर के जो कदम है, जो पार्टी का निर्णय होता है, उसको अपने क्षेत्र में कितना इम्प्लीमेंट करा सक रहा हूँ, कितना जन जन तक पहुँचा सक रहा हूँ, और हम अपने कोटे के जितने भी विकास कार्य हैं,
ज्यादा से ज्यादा हम कितना ले करके आए हैं अपने क्षेत्र के लिए, और अपने क्षेत्र की जनता को आप कितना प्रभावित कर पाए हैं, किस रूप में प्रभावित कर पाए हैं, ये एक मापदंड है। निष्क्रियता सबसे बड़ा मापदंड माना गया है। लोगों से बात की गई है, उनके कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं द्वारा मॉनिटरिंग कराई गई है कि आप पता लगा करके बताइए कि जो वर्तमान विधायक हैं वो कितने सक्रिय हैं, कितने लोगों से डेली मिलते हैं, कितने लोगों का डेली अगर आवेदन आता है तो उस पर निवारण के लिए कितना प्रयासरत रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन मंत्रालयों से कौन कौन सा प्रोजेक्ट खींच करके ले आए अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए। ये सारी चीज़ों की निष्क्रियता और सक्रियता पर डिपेंड है, और वो निष्क्रियता सक्रियता मापदंड का दूसरा बिंदु है। मतलब एक तो उम्र फैक्टर हो गया, दूसरा आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हैं कि पटना में ज़्यादा रहते हैं, यानी मुख्यालय में ज़्यादा रहते हैं, ये देखा जाएगा। तीसरा भी एक मानक है, मापदंड है, वो क्या है, चूँकि मेरी जानकारी में आ रही है कि वो वैसे विधायक हैं जो कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में किसी तरीके से जीत करके सदन में पहुंचे हैं, शायद उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात उठा दिया, क्योंकि इसमें एक मापदंड तय किया गया है कि चूंकि 2020 का चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, उसमें जो अपेक्षाएं थीं, जो जिन लोगों ने अपने आप को दिखाया था कि हम बहुत ज़्यादा अंतर से वोट से जीत सकते हैं और हमने ये काम किया है, मुझे ही सीट दिया जाए, और वो जब चुनाव में गए तो मार्जिन ऑफ वोट जो कहलाता है, जो हार जीत का अंतर, वो बहुत बड़ा एक मतलब जिसको कहा जाता है कि उनके मापदंड में आता है, और वो तय हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे 6 विधायक हैं, नंबर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे 6 विधायक हैं जो 3000, मैक्सिमम 3000 के अंतर से हारे हैं, जबकि उससे कम के भी अंतर से हारे हैं। कई तो विधायक ऐसे हैं कि 100-200 के अंतर से हारे हैं, जीते हैं, मैंने अपने अपोजिट वाले को हराए हैं। वो थोड़ा बोलने में ये हो गया। तो वो मापदंड एक है कि ऐसे 6 विधायक रडार में हैं, और उनकी मॉनिटरिंग भी हुई है, स्क्रीनिंग भी हुई है, और सर्वे भी हुआ है कि यानी राजीव जी, हम रोकना चाहेंगे, यानी कि वैसे 6 विधायक हैं जो कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते, यानी टिकट लेने में उन्होंने पूरा जोर लगाया कि मुझे टिकट दीजिए और हम इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब परिणाम आया, रिजल्ट जब आया, तब पता चला कि ये तो किसी तरीके से जीत करके सदन में पहुंच रहे हैं। वैसे विधायकों की संख्या 6 है जो 3000 या उससे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। 200 ऐसे तो विधायक हैं कि 200 के अंतर से और जीते वो हैं। लोग रडार पर है, यानी एक उम्र फैक्टर हो गया, एक वोटों का अंतर जो कम अंतर से चुनाव जीते हैं, और तीसरा आपने क्या कहा था कि एक तीसरा फैक्टर भी था ना, एक उम्र, निष्क्रियता, सक्रियता, हाँ, निष्क्रियता और सक्रियता, हार जीत का अंतर। बिल्कुल। अब जो 17-18 विधायक आप बता रहे हैं, आपने कहा कि बीजेपी ने सर्वे कराया, सारे दल सर्वे कराते हैं, क्षेत्र में जा जाकर पूछा जाता है कि भाई आप अपने विधायक से कितने खुश हैं, कौन सा काम नया कराया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं। क्या ये संख्या मतलब शॉर्टलिस्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है या घट सकती है, क्या? और एक नहीं, वो कहने से पहले मैं एक और चीज इसमें जोड़ देता हूं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका सीट आदान प्रदान में जा रहा है, अदला बदली में। जी। वो ऐसे पटना जिला है, दरभंगा जिला है, रोहतास जिला है, बक्सर जिला है। अभी 18 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं उसी चीज के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं आपने, मतलब 17-18 विधायकों के टिकट कर सकते हैं, तो एक उसकी वजह ये भी आप मान सकते हैं कि सीटों की अदला बदली होगी, यानी जहां पर सिटिंग सीट है बीजेपी के विधायक हैं, हो सकता है कि वो सीट जेडीयू के खाते में चली जाए, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली जाए, मांझी के खाते में चली जाए, या फिर चिराग पासवान के पार्टी के खाते में चली जाए, तो वैसे में उनका टिकट कटना स्वाभाविक तौर पर बनता है। हालांकि प्रयास पार्टियां यही करती है कि कम से कम जो सिटिंग सीटें हैं वो हमारी बरकरार रहे, लेकिन
ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कई ऐसी सीटों पर भी अदला बदली हुई है। लोकसभा में, हाँ, लोकसभा सामने लोकसभा है। भी में भी और विधानसभा चुनाव में भी। नहीं, तो ये अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 2024 का लोकसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए कि जदयू को भाजपा ने अपने कोटे के 6 सांसदों को मैंने बलि चढ़ा करके दे दिया कि आप लड़िए। आप देख लीजिए, आपके सामने सीतामढ़ी है, ये एक सीधा सीधा सीतामढ़ी आप देख लीजिए कि वो वहां से मतलब भाजपा कोटे का रहा है। और हालांकि सुनील कुमार पिंटू थे, लेकिन वो भाजपा के नेता थे, उनको जदयू में शामिल कराया गया था। शिवहर सीट शिवहर है। रमा देवी की सीट हाँ, थी, रमा जो देवी की लवली सीट है। आनंद यानी जेडीयू के खाते में गई। और 2024 की बात ही कर रहे हैं, 2019 में भी जब चुनाव हुआ था, उससे पहले जहाँ तक मुझे याद है बीजेपी के बहुत सारे सांसद थे जिनको जो गठबंधन धर्म के तहत जेडीयू के खाते में गई, और 5-6-7 सांसद सिटिंग सांसद और टिकट काटे गए थे। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा होता रहा है, होता रहा है। वो तो अंडरस्टैंडिंग रहती है। अब जब मैंने अभी सीतामढ़ी का जिक्र किया, तो सीतामढ़ी सीट तो भाजपा कोटे का रहा था, बीच में उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया। फिर उपेंद्र कुशवाहा जब गठबंधन में नहीं रहे, तो उनकी जगह पर जदयू को दिया गया। जदयू के में उम्मीदवार मैंने उस तरह का नहीं मिला, तो भाजपा कोटे के उम्मीदवार को जदयू में शामिल करा करके सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी के बारे में हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। सीतामढ़ी में बहुत पहले अवनीश कुमार सिंह जो चिरैया के विधायक हुआ करते थे, बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन उसके बाद से सीट हमेशा से जेडीयू के खाते में रही है। अर्जुन राय जो फिलहाल आरजेडी कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव जीता। इससे पहले सुनील कुमार पिंटू भी जीते थे, वो भी जेडीयू के सिंबल पर ही जीते थे। बेशक वो बीजेपी के कई बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री भी। इस बार भी वो सीट जेडीयू के खाते में गई है, देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, लेकिन शिवहर में जरूर हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। खैर, तो ये यहाँ पर आपने जो बताया तो ठीक है, बीजेपी के विधायकों की जो मतलब सिटिंग सीट है वो अदला बदली हो सकती है, जेडीयू के भी सिटिंग विधायकों की भी तो अदला बदली हो सकती है, यानी सेम चीजें तो चांसेस उधर भी हैं। हाँ, उधर हैं, लेकिन भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं और उनकी सीट जा रही है, तो हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा कोटे के विधायकों की का सीट उम्मीदवारी काटा जा रहा है, उनको नहीं उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो उस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे, आपको याद होगा 2024 से लोकसभा चुनाव में भी इनफैक्ट कई सारे जो पितामह कह सकते हैं कि काफ़ी उम्रदराज सांसद थे, जिनके बारे में चर्चा थी कि इस बार उनको टिकट नहीं देगी पार्टी, शीर्ष नेतृत्व इस बार उनकी जगह पर नए चेहरे को लड़ाएगा। लेकिन अंतोगत्वा देखा आपने, राधा मोहन सिंह भी चुनाव लड़े, गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़े, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि अभी तक तो हैं रडार पर, शॉर्टलिस्टेड हैं, टिकट कटने की गुंजाइश है, लेकिन अंतोगत्वा सेटिंग गेटिंग भी चलती है, बहुत सारी डील भी होती है, बातचीत भी होती है, और प्रभावित कर देते हैं वो लोग शीर्ष नेतृत्व को, कमिट कर देते हैं कि मेरी झोली में सीट हम दिला के रहेंगे। तो कुछ गुंजाइश भी बन सकती है क्या अंतिम वक्त? हाँ है, पटना उदाहरण है, पटना जिला ही उदाहरण है, पटना शहर ही उदाहरण है, जिनका टिकट कटने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उनकी सक्रियता इस समय बढ़ गई है। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि माननीय है, और कहीं से भी ये उचित नहीं है कि किसी के नाम को लेकर के उनको एक तरह से डैमेज किया जाए, फिर उनकी भावना से खेला जाए। लेकिन पटना शहर में, पटना मतलब शहरी क्षेत्र में ऐसे नाम हैं जिनका नाम कट रहा है। एक तो अदला बदली में जा रहा है, और दो जो है नाम कटने की बात है। लेकिन एक नाम उसमें ऐसा है कि वो सक्रिय भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, कभी भाजपा के थिंक टैंकर कहे जाते थे, भाजपा को उत्साहित करने में, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में अपने तो वो सक्रिय हमेशा से हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम वो हमेशा से करते रहे हैं। और पिछली बार उनको सीट मिलते मिलते माने जाते जाते मिली थी 2020 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद उन्हें मंत्री भी नहीं मिला था पद। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, चलिए हम लोग एक तो टिकट कट सकते हैं, लॉटरी किसकी लग सकती है, किस पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व दांव लगा सकते हैं? क्या एकदम
न्यू चेहरे, फ्रेश चेहरे, नया जनरेशन का यूथ पर पार्टी इस पर दांव लगाना चाह रही है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, भाजपा का यही रहा है हमेशा से कि वो किस तरह से युवाओं को राजनीति में जोड़े। और युवा, चूंकि हमारा देश जो है अभी युवा का देश कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा युवा मतदाता यहाँ हैं अभी आज के डेट में, बुजुर्गों से ज़्यादा हैं। और मोदी जी का विज़न ही रहा है, भाजपा का विज़न ही यही रहा है, और उनका विज़न रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग इसमें जुड़े और एक नए तरह का राजनीतिक परिदृश्य बने, सिनारियो बने, कि उनकी सोच के तहत उन 2047 में विकसित भारत जो सपना है, उसको सोच के बदौलत वहां तक पहुंचने का जो है रहा है वो आसान हो जाए। और वो लॉटरी आपने कही उन लोगों को लगना है और मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी सौगात युवा वर्ग को मिलने जा रही है, क्योंकि आज के डेट में चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, महागठबंधन युवाओं को ज्यादा टारगेट कर रही है, तेजस्वी यादव के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, जिस तरह से हाल के दिनों में आप देख रहे हैं। लेकिन वो लोग अब जाकर के सक्रिय हुए हैं युवा को लेकर के, महागठबंधन के लोग। लेकिन एनडीए जो है काफी दिनों से, जब से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि होता है कि चुनाव तो कभी भी शंखनाद हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है तारीखों की, टिकट कटने वाले को और जिनको टिकट मिलने वाला है इशारा कर दिया गया है, संकेत दे दिए गए हैं, चूंकि क्षेत्र में उनको तैयारी भी करनी है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, ये भी एकदम सटीक आपने सवाल किया है, और इशारा मिल चुका है। इसके बावजूद भी इशारा मिला हुआ है, नामों की लिस्ट भी उनको मिल गई है कि ये आपके अलावा जो है कि आपको अगर दरकिनार किया जाता है तो ये नाम पर चर्चा हो रही है, 4-5 नाम स्क्रूटनी में आए हैं, इनको मिल सकता है। तो सभी लोग सक्रिय हैं, जिनका नाम कटा है, कटने वाला है, वो भी अब, जब मैंने पिछले 2-3 साल से वो निष्क्रिय थे और कोई कार्य इस तरह का नहीं किए जिसके चलते उनका नाम कटा, जो मापदंड मैंने बताया, तो उस मापदंड को देखते हुए उनका नाम कट रहा है, तो वो भी अब सक्रिय हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन चूंकि ये तय है, नाम तो कटना ही कटना है, वो 18-20 की संख्या बढ़ भी सकती है उसमें, लेकिन ये तय है कि नामों का वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है भाजपा, उस पे वो आगे अग्रसर है, अपने सहयोगी दलों को सहायता करिए इसमें। मतलब कुल मिलाकर के चुनाव में विक्ट्री हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करनी है, इसके लिए विधायकों की, सिटिंग विधायकों का टिकट कटना पड़े, युवाओं को टिकट देना पड़े, सीटों की अदला बदली करनी पड़े, तमाम चीज़ों पर फ्लेक्सिबल है बीजेपी खास तौर पर। तो ये आज की तारीख में जो हलचल चल रही है, चूँकि चुनावी साल है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो बीजेपी से जुड़ी खबर हम लोगों ने बताई है, ब्रेक की है, कि 17-18 विधायक, 18 से 20 विधायक हो सकते हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो राजनीतिक गलियारों में या फिर अंदर खाने जो चर्चा होती है वहाँ से छनकर सामने आती है, और वही चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, वही बातें राजीव जी ने बताई हैं। अंतिम वक्त में इसमें अब और संशोधन कर लीजिए, उस पर मुहर लगने जा रहा है 18 तारीख को। 3 प्रमंडल, मतलब 3 ऐसे प्रमंडल हैं, जैसे शाहाबाद हुआ, मगध हुआ, उसके बाद आपको पटना हुआ। इन प्रमंडलों का स्कूटनी या फिर जोन की सारी चीजें अमित शाह 18 तारीख को तय कर देंगे। 18 तारीख को अमित शाह पटना आ रहे हैं इसी चीज को लेकर के, कि जो नाम कटने हैं, जो नाम जुड़ने हैं, वो सारी चीजों को, और एक अंदर खाने की तैयारी कर, मैं बता दूं कि सभी उम्मीदवारों की जो सूची बनाई गई है वो अमित शाह से 1 to 1 होगा। ये माने दिन भर का कार्यक्रम है, और आपको सारे लोगों को ये हिदायत दी गई कि आपको जो बनाया जाए उम्मीदवार, वो आप पूरा तैयार करके उन लोगों ने दे दिया है, वो चीज पहले ही मांग लिया गया है। अगर उसमें कोई संशय होगा तो उन उम्मीदवारों को बुला करके अमित शाह बात भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ये एक कहीं भी ये सूचना नहीं है कि इस तरह की बात है,
सभी से मांगा गया है कि आपको उम्मीदवार क्यों बनाया जाए, आपका जीत का मंत्र क्या है। मतलब इंटरव्यू में जो पास करेंगे वही टिकट के हकदार होंगे और वही फिर जीत के माननीय बनेंगे। तो ये एक नया क्राइटेरिया है जिसको भी मतलब एक है उसको भी पार करना होगा आपको, तब जा करके आप टिकट के हकदार होंगे, टिकट के दावेदार होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अंतिम वक्त में बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाला डिसीजन भी लेती रही है, तो अंतिम वक्त में कुछ हेर फेरबदल भी संभव है। लेकिन फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि कई विधायक रडार पर हैं, शीर्ष नेतृत्व के पार्टी के टिकट कट सकता है और कई यूथ ऐसे हैं जो कि लगातार पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनको पार्टी मौका देने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।